आईपीएल की कवरेज का आप अलग अलग भाषाओं में स्वाद ले सकते हैं। भोजपुरी, हरियाणवी, बांग्ला में देखिए मैच। जियो हॉटस्टार पे सेटिंग्स में जाइए और अपनी भाषा का कर लीजिए चुनाव। इंटरेस्टिंग था, वरुण चक्रवर्ती को आड़े हाथों लिया रोहित शर्मा ने, तो रायन रिकल्टन ने वो स्लॉग स्वीप लगाया सुनील नारायण के खिलाफ। वही करने की कोशिश है इस बार रायन रिकल्टन की। फील्डर नीचे आते हुए, कैच होता तो गजब का होता, लेकिन रमनदीप ये पूरा नहीं कर पाएंगे। और जब वो गेंद हवा में गई, जिस तरह से रिएक्शन वहां पर था, बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं थे। बल्ले के निचले हिस्से में जरूर लगी, मगर काफी ऊपर गई गेंद और पहुंच ही नहीं पाया। हाथ भी नहीं लगा बॉल को, क्योंकि वो फुटवर्क वहां पर मौजूद नहीं था। रिंकू सिंह बिल्कुल भी खुश नहीं, जानते हैं अहमियत इस ब्रेक थ्रू की। कमाल की कैचेस पकड़े रमनदीप ने, तो उस लिहाज से बहुत डेंजरस होता, जैसे कि ये शॉट कोई चांस ही नहीं किसी फील्डर के पास। जब आप राउंड द स्टंप से बाहर डालते हैं तो फिर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खुल जाता है बल्लेबाज को। ये वैसे ही हुआ। ये देखिए, ये कैच जो छूटी थी, समय था रमनदीप को, लेकिन शुरू में थोड़ा पिक नहीं कर पाए गेंद को। राउंड द विकेट से गेंदबाजी मुझे लगता है गलती कर रहे हैं वहां पर वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत है ओवर द विकेट से आप स्टंप्स में डालें, क्योंकि जब राउंड द विकेट से डालते हैं तो फिर, क्योंकि राइट हैंड गेंदबाज अक्सर राउंड द विकेट से क्रीज के कोने से डालते तो बहुत बड़ा एंगल बन जाता है, और उस एंगल के साथ वो शॉट लगाया था कवर के ऊपर। रूम दिया, लेकिन रूम का फायदा नहीं मिला रायन रिकल्टन को। चर्चा करेंगे अगले ओवर में कैमरन ग्रीन द बॉलर की, क्योंकि 5 गेंदबाजी विकल्प अभी तक। वैभव, ब्लेसिंग मुजाराबानी, 2 स्पिनर्स वरुण और नारायण, और कार्तिक त्यागी का सिर्फ 1 ओवर जो 16 रन लेके आया। मिडिल ओवर्स का फेज जहां पे स्पिनर्स बहुत इफेक्टिव रहे थे केकेआर के। आखिरी गेंद पे सिंगल, 8 में 96, 12 के रन रेट से। जेंजी चिल करता है, जेंजी डांस करता है, लेकिन जेंजी छींकता भी है। जेंजी का भी सर दर्द होता है, बट तुम्हें पता है बेटा जेंजी, बाम इज द ओनली सोल्यूशन। सो कीप काम एंड अप्लाई द बाम। तो जी बच्चों, लगा लो जी, यानी ज़ंडू, पेन डेड A to Z। ज़ंडू बाम, पीड़ा हरी बाम, जेंजियों की पीड़ा को झट से दूर करे। ज़ंडू बाम, ज़ंडू बाम। नारायण मैक्सिमम रिजल्ट की मंशा से ये शॉट लगाया, और मैक्सिमम ही आएगा, 100 के पार मुंबई जाएगा। और एक और बार स्लॉग स्वीप का इस्तेमाल, मगर ये स्लॉग स्वीप खेलते वक्त जो पिछला घुटना था वो जमीन के संपर्क में था नहीं, तो थोड़ा सा घसीटना पड़ा। इतनी ताकत थी नहीं उस शॉट में, वहां पर संपर्क हुआ जरूर, मगर बल्ले के निचले हिस्से में गेंद लगी, मगर फिर भी वो गेंद सीमा पार। सुनील नारायण भी तेजी से डालते हुए, आइए सुनते हैं डगआउट से। Someone who loved hitting sixes, there he is. I dare say he's still sixes around the world. Karun Pollard, thanks for joining us. We had that strategic timeout. What was the discussion, KP, if you could, as soon as this ball is done? Because Ryan Rickleton has smashed another one of your good friend Sunil Narayan. KP, what's happening here? Sorry, one second. Yeah, the discussion was obviously their threat is going to be their spin attack, bowling both Narayan and Chakravarti in tandem. But the fact that we got off to a really, really good start, I think is not one where we take our foot off the pedal. We just continue with that momentum, as you can see, and the guys are backing themselves, to play their shots. You've seen so many one-KD wickets, KP. Here's 50 coming up for Rickleton in just 24. Is this as good a batting surface as any you've seen here?
it just keeps getting better. I think this is the same wicket that they played the semi-final on, where India would have scored 250 plus, and they would have just defeated England by 7 runs. So you can see it's a great track for batting, and I think our bowlers did well in the end to restrict KKR for 220, giving us an opportunity to see if we can chase it down. Polly, how hard is it to bowl on these surfaces? Very, very hard. I'm happy that I didn't have that job when I used to play. But I think you have to be very skillful and understand, what's needed at any given time. Because when you look at it, if you're too full, you're going to go out of the park. If you're too short, you're going to go out of the park. So you got to get it right, but you got to build your over and use your skills in order to get in and get out of the over. All right, from one KP to another. Thanks, KP in the dugout, for joining us. Thank you for having me. Cheers. 2-6. 9 में 110 मुंबई इंडियंस। हे जगन्नाथ प्रभु, क्या हो रहा है? मात्र खबर बचा लो मां। दादा ने नानी की याद दिला दी रे पाडो। दो 220 बनाए कोलकाता नाइट राइडर्स ने, लेकिन जैसा सनराइजर्स को महसूस हुआ था हाफ वे स्टेज पे लगभग कि शायद ये कम हो, कुछ ऐसी फीलिंग्स अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के डगआउट में होंगी, क्योंकि बिना एक भी विकेट खोए 110 पे है मुंबई लोकल और ये एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चल रहे हैं और 59 पे पहुंच चुके हैं। रोहित शर्मा स्ट्राइक पे रहेंगे। कार्तिक त्यागी के पास एक और अपॉर्चुनिटी, क्या कमाल की अपॉर्चुनिटी हार्दिक पांड्या की टीम के लिए। 219 सर्वाधिक लक्ष्य जो चेज किया है मुंबई ने 2021 में, 5 साल पहले 5 बार के चैंपियन सीएसके के खिलाफ। आज उसे तोड़ने का मौका, ये नो बॉल होगी, बच गए रोहित शर्मा एक्चुअली। चलिए अब रायन रिकल्टन इसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। कार्तिक त्यागी ने सीधे वैसे अपॉलॉजी इशू कर दी अपनी, सामने रोहित शर्मा है। यॉर्कर डालने की कोशिश यहां पे, बिल्कुल फुल टॉस, वेस्ट हाई, वेस्ट के ऊपर, ये नो बॉल, ऑलमोस्ट ग्लव पे लगा वो, टॉप ऑफ द बैट, थोड़ा पिंच हुआ होगा वहां पे, फ्री हिट। एक सेकंड के लिए लगा कि शायद थोड़े से उपचार की जरूरत पड़े, बट रोहित ने कहा नहीं, फ्री हिट है, चलिए पूरा फायदा उठाया जाए, फिजियो बाद में देखेंगे। रिकल्टन के पास मौका, करियर का, आईपीएल करियर का फास्टेस्ट अर्धशतक जड़ चुके हैं। गेंद ये भी लगी है, लेकिन इस बार बेहतर गेंद थी। और जो फुल टॉस गया था वो गेंद की रफ्तार 147 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, और फिर उसके बाद जो अंतर है तकरीबन 25 किलोमीटर कम से डाली गई गेंद। तो बढ़िया तरीके से मिक्सअप कर रहा है कार्तिक, और ये उनके लिए एक कमबैक का मौका है कार्तिक त्यागी के लिए। और जो मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा अब, पहले काफी क्रीज के कोने से डालते थे, अब सेंटर ऑफ द क्रीज से डाल रहे हैं, मगर वो रफ्तार अभी भी बरकरार है इनकी। हाथों में थी और हाथों से छिटक गई, मौका एक बार फिर से छूट गया है इस गेम पे अपनी पकड़ बनाने का। रायन रिकल्टन की अपॉर्चुनिटी आई और यूं ही चली गई। वैभव अरोरा वहां पे मौका था यहां पे केकेआर के लिए ब्रेक थ्रू का, लेकिन हाथ से निकल गया। वैभव अरोरा तैयार थे लेकिन छूट गई। अच्छी गेंद वहां पे कार्तिक त्यागी द्वारा। इमोशंस, टिंकू सिंह भी तो एक कप्तान की प्रतिमा की, बिल्कुल कंपोज रहे, लेकिन जानते हैं कि इस विकेट की कितनी अहमियत है। डायरेक्टेड की कोशिश है और यहां पे अतिरिक्त रन मिल सकता है। क्रिश रघुवंशी
कीपिंग करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए रमनदीप थे उस मौके पे। थोड़ी देर पहले उनकी तरफ भी एक इसी तरह का मौका आया था, वो थोड़ा सा दूर गिरा। रायन रिकल्टन की पारी, उनके आईपीएल करियर का ये चौथा अर्धशतक। बहुत बड़ा सवाल था क्या क्विंटन डिकॉक, वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड जोड़ी रोहित और डिकॉक की, लेकिन रिकल्टन को पहले मौका दिया गया संजय। पूरा फायदा भी उठाया क्योंकि वो भी शायद जानते होंगे कि उनको यदि शुरुआत करने का मौका मिला है तो ज्यादा मौके मिल नहीं सकते, क्योंकि क्विंटन डिकॉक जैसा खिलाड़ी यदि बेंच के ऊपर बैठा हो। ये नजाकत है इस शॉट में, पहले ताकत थी तो यहां पर नजाकत। वो बॉल को बढ़िया तरीके से पिक किया, लेंथ काफी पीछे थी और दाहिने तरफ से पॉइंट के पास से वो निकाल दिया। बहुत खूबसूरत वो कट शॉट। पेस की इस्तेमाल की है वहां पे रोहित शर्मा, सिर्फ टाइमिंग और बिल्कुल वो गैप जो था शॉर्ट पॉइंट और डीप पॉइंट के बीच में। और इसी शोर के बाद की खामोशी। अंडर प्रेशर कार्तिक त्यागी, अंडर प्रेशर केकेआर से 2 बार जीते इस मैदान पे मुंबई इंडियंस के खिलाफ। पिछली बार जीते थे तो 12 साल का इंतजार समाप्त किया था। रिंकू सिंह के लिए ये बहुत बड़ा एग्जामिनेशन, जैसे कि कल ईशान किशन के लिए था। पारी उन्होंने अच्छी खेली बल्ले से, जैसे इन्होंने आज अपने बल्ले से। कैमरून ग्रीन पे भी निगाहें हैं। पिछले 8 मैचों में एक्चुअली जो इन्होंने खेले उसमें सिर्फ 7.1 ओवर डाले हैं, और ये एक समस्या रही है कि कैसे उनके वर्कलोड को मैनेज करके उन्हें गेंदबाज के रूप में यूज किया जा सकता है इस सीजन। बहुत मेहनत की है शेन वॉटसन के साथ। मुझे तो लग रहा है जरूरत आन पड़ी है एक बार फिर से, क्योंकि बहुत आसानी से रन कलेक्ट कर रहे हैं रायन और रोहित। फिलहाल 2 रन और 12 इस ओवर से 122 बिना किसी नुकसान, आधे ओवर समाप्त। मैं हूँ नेजा, तीसरा और इकलौता राजकुमार। वैसे तो नहीं में 122। मुंबई अपने लक्ष्य से 99 रन दूर है, यानी 100 से कम अब वो टारगेट। ओवर बचे हैं 10। रोहित शर्मा और रायन रिकल्टन के अर्धशतक पूरे। वरुण चक्रवर्ती शुरू करते हुए अपना तीसरा ओवर 2 में 23 दिए। रोहित शर्मा ने बहुत बड़ा टेस्ट लिया है वरुण का। लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से फिलहाल डील कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ। रायन रिकल्टन ने वो घुटना टेक के एक शॉट लगाया था इन्हीं पे। क्या उसी तरह से अटैक करते रहेंगे रायन रिकल्टन? लाइसेंस पूरा है, लाइसेंस टू थ्रिल। कमेंट्री बॉक्स में भी शरीफा का स्वागत। राउंड द विकेट ही आते हुए, अभी तो फिलहाल लेफ्ट हैंडर है स्ट्राइक पे, तो बनता है शायद। फिर से घुटना टेका है, फिर से रिजल्ट लगभग वही, डिस्टेंस उतना नहीं लेकिन रिजल्ट वही। बहुत ही निर्मम किस्म की बैटिंग हो रही है गुरु, और अगर आप देखें ना, फील्ड पूरी तरह से फैल गई है, बॉडी लैंग्वेज दिख ही नहीं रही है। ऐसा लगता है कि जैसे सरेंडर हो गया है, ऐसा लगता है कि जैसे हार मान चुकी है ये टीम। और अगर आप देखें, कोई ताली नहीं बजा रहा है, किसी ये ध्वस्त करते हैं इसी तरह से, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग, और ये तेज थी, जिस तरह की बैटिंग हुई है, कोई कंसल्टेशन नहीं चल रही, कहीं से ताड़ी नहीं आ रही। एक तीर से 2 निशाने साध रही है मुंबई की टीम, उस कगार पे है। एक तो वो 13 साल वाला जिंक्स, मुझे लगता है अनिल जब पहली बार आए थे तब वो शुरू हुआ था, वो 13 साल वाला, और मुझे लगता है अब जब वापस आए कमेंट्री में तो वो टूटने वाला है। दूसरा, वो जिंक्स तो टूटेगा ही, इतिहास में जो कभी नहीं हुआ है,
220 कभी मुंबई ने चेज नहीं किए। मुझे लगता है जिस तरह से कल हुआ आरसीबी ने वो किया था, बिल्कुल एक्शन रिप्ले हो रहा है। वो पहले 6 ओवर में 80 लगे और फिर एक आध कैच भी छूटा है और रोहित और रायन रिकल्टन इतिहास की कगार पे खड़ा कर दिया है मुंबई को यार। और शेरी सही कहा आपने, जब मैं आया था मुंबई इंडियंस के साथ शुरुआत सही नहीं रही लेकिन अंत बहुत बढ़िया रहा। ट्रॉफी लेके आए मुंबई इंडियंस। शेरीबा ने कहा कि एक अच्छी कहानी के बीच में सच नहीं आना चाहिए, तो पूरा सच नहीं बताया उन्होंने। थैंक यू अनिल भाई। 2013 में ट्रॉफी, 2015 में दूसरी बार चैंपियन बने। वेल डन मिस्टर कुंबले। जारी रहो अनिल, बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूं गुरु, बताओ। नहीं, मैं खुद बोला कि ये आज मैं आया हूं ये जिंक्स तोड़ने के लिए। ये सही कहा आपने। आज लग रहा है कि वैसे होगा। आज लकी चार्म बन के आओगे आप, मतलब जब आए थे तो लाए थे, जब दोबारा आए तो जा रहा है। और ये तो गुरु सरपट भाग रहा है मुंबई का घोड़ा जीत की तरफ। ओवर, और ये अरबी घोड़ा है गुरु, जिताने वाला। MTV Splitsvilla just got a major style upgrade. Shop your favorite Numi looks instantly. Just open the Geo Hotstar app. Play the latest MTV Splitsvilla episode. Tap on the Numi shop icon. And boom, and shop the exact styles you love. Fashion sorted, happy shopping. गुवाहाटी में राजस्थान रॉयल्स और सीएसके होंगे आमने सामने। यंगेस्ट कैप्टन इस आईपीएल के सीजन के रियान पराग, सामने ऋतुराज गायकवाड़। बहुत बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि तले धोनी उपलब्ध नहीं है, तो थोड़े से कंधे और मजबूत करने पड़ेंगे। आगे भी बड़े पुल शॉट भी लगाया, दिलों को फिर से जीता और मैच जीतने की तरफ एक और पुख्ता पुरजोर कदम बढ़ाया। बुलडोज कर रहे हैं। और आप रोहित शर्मा की फिटनेस दिख रही है गुरु, कोई थकान नहीं है। और अभी अनिल जिक्र कर रहे थे कि अगर पहले वाले रोहित शर्मा होते हैं तो कई बार इस टाइम पे आके थक के वो मतलब मार के आउट होके चले जाते हैं। देखिए किस तरह से कंपोज्ड आदमी है, और वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे 60-70 बन गए हैं। वो ये देख रहा है कि गुरु मुझे 220 तक, जिस तरह से विराट कोहली ने कल कार्य संपन्न किया ना, उस मूड में है रोहित शर्मा। और इस मूड में, इस फॉर्म में मुझे नहीं लगता कोई रोक पाएगा। एक दरिया की तरह, लाइक अ रैम्पेंट रिवर, एक दरिया की तरह बह रहे हैं रोहित शर्मा। बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन अनिल तुम्हारा कि ये फिटनेस ने बहुत जमीन आसमान का फर्क डाल दिया। इंटेंट भी है लेकिन कंट्रोल भी उसके साथ 91% का। एक कंट्रोल्ड अग्रेशन ही इतनी सुर्खियां बटोरता नजर आया है। रोहित के बल्ले से आधा दर्जन मैक्सिमम मुंबई के लिए पेश है। बहुत सी पारियां देखी हैं मैंने रोहित शर्मा की, लेकिन ये सबसे बेहतरीन है। क्योंकि अगर इस शॉट को आप देखें, इस कंट्रोल को आप देखें, बल्ले को एंगल किया है और उस एंगल्ड बैट से जो विस्फोट हुआ है, एक बिल्कुल डीप पॉइंट के ऊपर फील्डर लगा हुआ है, उसके 20 फुट ऊपर से गेंद दमदमाती हुई फ्लैट चली गई है 6 के। ये नो लुक शॉट था, देखे भी नहीं उस तरफ शॉट मारने के बाद। बहुत बढ़िया पारी यहां पे रोहित शर्मा की। इस बार 19th एडिशन पे 3 इनिंग्स हुआ है, तीनों इनिंग्स 200 के पार। पहला मैच में कल SRH ने 200 के ऊपर किए थे। एक और नहीं, 1 बाउंस, और आरसीबी के लिए सिर्फ 15.2 ओवर्स में खत्म कर दिए। और आज 220 चाहिए। रन रेट ऑलमोस्ट 12 के ऊपर था, लेकिन यहां पे अब 9 पे आ गया है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो रन रेट है वो तो मतलब एट अ रॉलिकिंग पेस है। 11 ओवर में 146, तो ऑलमोस्ट 12.7 का है। तो औसत जो है वो 12.7, मतलब 260
को टारगेट करते हुए जा रहे हैं। तो जो इतिहास में मुंबई ने कभी चेज नहीं किया वो हो सकता है, और वो जिंक्स 13 साल पुरानी है। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट नहीं है। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, जो चीज 13 बार हुई है कि पहला मैच जीते ही नहीं कभी, हालांकि टूर्नामेंट जीते हैं, वो अगर जिंक्स को तोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा आत्मविश्वास, बहुत बड़ा जोश का टीका होगा। ओवर समाप्त। लगभग वो मिरर इमेज ना उसी स्टैच्यू की जो कि वानखेड़े स्टेडियम की आन बान शान को और बढ़ाती है। द ग्रेट सचिन तेंदुलकर 2012 के उस सीजन में खेल रहे थे जब मुंबई के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप भी आई थी, भले ही पहला मैच ना जीते हो, लेकिन रोहित शर्मा का भी शतक पहला आईपीएल में उसी सीजन आया था। बहुत सारी चीजें हुई थी, नींव रखी गई थी आने वाली बादशाहत की इस मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइज द्वारा। इन कमाल की बात है क्योंकि कल 2 यंगस्टर्स नजर आएंगे, वैभव सूर्यवंशी और आयुष मात्रे, लेकिन 2 लेजेंड्स, 2 आइकॉन्स ने समा बांध दिया है पहले 2 दिनों में। बड़े शॉट की इस बार भी कोशिश है दोनों फील्डर्स के बीचों बीच गया, लेकिन गजब का कैच। एक कमाल के फील्डर है अनुकूल रॉय और उन्होंने मुकम्मल किया एक ऐसा कैच इसके तहत रोहित शर्मा की एक और आतिशी पारी होगी समाप्त। एक स्पेशल एफर्ट की जरूरत थी, एक स्पेशल इनिंग्स को एक स्पेशल नाइट पे समाप्त करने के लिए, और वही प्रदान किया अनुकूल ने वैभव की गेंदबाजी पे। एक बहुत ही बड़े और महान प्लेयर ने प्लेट पे रख के मैच दे दिया है, इतनी गजब की पारी। लेकिन ये कैच जो है, ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट, कपिल देव साहब ने भी वर्ल्ड कप में, याद है, वो कैच पकड़ा था। ये कैच टकराव भी हो सकता था। कॉल किया, कॉल करने के बाद एक बंदा ठहरा और दूसरा बॉल के लिए गया, और पीछे भागते हुए ये कैच पकड़ना वाकई ही चमत्कार है। मेरा नमस्कार है। गजब की पारी, 148 एक विकेट पे। पिछले सीजन एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इंपैक्ट सब के रूप में आ रहे थे, तो इस बार एक और वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन को इंपैक्ट सब की भूमिका में ले आई है मुंबई की ये टीम। नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह बल्लेबाजी नहीं करेंगे। तुम देखिए ये दमकते महकते चेहरे, वो चेहरे दर्शा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि यार ये मैच विनिंग पारी थी, क्योंकि कल पडिक्कल ने जो किया ना, ये उससे बेहतर करके चले गए। पडिक्कल ने भी कल वो 20-22 गेंद में जो 60 किया, उसी तरह से रोहित शर्मा ने एकदम से, जैसे कहते हैं ना, ओ ले भैया, आते ही कलात्मक, रचनात्मक, क्रिएटिविटी एट इट्स बेस्ट। सूर्य कुमार यादव, क्या बात है। एंड ऑफ द ओवर। क्या दिख गया आपको? ऑनेस्ट है, रॉ है। ये ऑनेस्ट है। मुंह मारता है। कैरेक्टर पे सवाल उठा दिया। Still बोल रहा है, इसको निकाल दो। Either he's gonna say it or I'm gonna say it right now. Oh my God. सूर्य आए, पहली गेंद पे चौका लगा दिया, लगभग वो सुपला ही। 12 में 152। कैच अच्छा पकड़ते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली कप्तान का ध्यान आप आकर्षित करते हैं। गन फील्डर है, क्या गेंदबाजी उसी स्तर की कर पाएंगे अंडर प्रेशर। चौका एक बार फिर से देखते हैं पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे।
इसने सोचा था कि एक ऐसा समय आएगा जब इस शॉट को आप विंटेज कहेंगे। ये सूर्य कुमार यादव ने अपना सिग्नेचर, अपने हस्ताक्षर कर दिए इस मुकाबले पे। सही है, और बिल्कुल परिस्थितियां भी उनके अनुकूल है, सामने भी अनुकूल है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने 25 करोड़ रुपए कैमरन ग्रीन के ऊपर खर्चे एज एन ऑलराउंडर, अभी तक उन्होंने गेंदबाजी नहीं की। अनिल, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैं हैरान हूं, क्योंकि इसी बात पे अगर आपको ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में भी श्रीलंका के विरुद्ध जो हारे थे, उस मैच में भी स्टॉइनिस 4 ओवर डाल दिए, सभी ने डाल दिए, लेकिन कैमरन ग्रीन नहीं डाले उस मैच में भी। तो मैं हैरान हूं, क्योंकि ऑलराउंडर के हिसाब से अगर एक इंटरनेशनल ऑलराउंडर है और आपकी टीम इस स्थिति पे है जहां पे आप विकेट ढूंढ रहे हैं और इनको नहीं देख रहे हैं, तो ये देखिए एक ही विकेट गिरा था, लेकिन बहुत बढ़िया कैच। जैसे फिल सॉल्ट कल ईशान किशन की कैच पकड़े थे, वैसे ही एक और इंटरेस्टिंग चीज है कैमरन ग्रीन वाली स्टोरी में कि बल्ले से रनों की भी प्रॉब्लम रही है। मैदान के ऊपर से हर शानदार पल पर नजर हमारे किंगफिशर बर्ड कैम की, जो हर एक्शन को कैप्चर करते हुए आपको सबसे बेहतरीन सीट का अनुभव देता है और आपको सीधे उस माहौल के बीच ले जाता है जहां बनते हैं स्टेडियम के सबसे गुड टाइम्स। हमारा किंगफिशर बर्ड कैम व्यू देख लीजिए। हार्दिक पांड्या का वो कैच, अनुकूल रॉय का गजब का कैच, ये वाइड है, लेकिन सूर्य अपनी क्रीज में बने रहे। पहले मन था कि आगे बढ़ना चाहेंगे कैमरन ग्रीन की चर्चा कर रहे थे हम। एक भी 50 नहीं, काफी सारे मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ जो T20s खेले, एशेज के जो 5 टेस्ट मैचेस खेले, वर्ल्ड कप में भी कहानी वही। शेफील्ड शील्ड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के लिए एक शतक लगाया, बल्ला भी थोड़ा सा खामोश रहा है। देखिए, आपका जो मुकद्दर है ना, लोग कहते हैं कि जी ये किस्मत की बात है, मैं कहता हूं कि आपका चयन, आप चुनते क्या है। इट इज चॉइस एंड नॉट चांस दैट डिटरमिन्स योर डेस्टिनी। आपने क्या चुना उस पर निर्भर करता है कि आपका मुकद्दर क्या है। अगर आप किसी को एक ऑलराउंडर के तौर पे, एक प्रीमियर ऑलराउंडर के तौर पे 25 करोड़ में खरीद रहे हैं और फिर ऐसे फंसे हुए मैच में उसे गेंद नहीं करा रहे, 6 मिलेंगे, सपाट स्ट्रेट एज अ रैम रॉड, बिल्कुल तीर की तरह सीधा, एक दंदनाता छक्का, ओवर समाप्त। जन्नत की बच्ची जन्नत छीन के ले गई। छीन के नहीं लिया, पहले मैंने उसको देखा था। देखा भी क्या होता है? I will see you in court। ये पकड़ोगे तेरे को। खाना नहीं होता तो फेंक के मारते। नहीं डाले वो। डाल नहीं। सूर्य कुमार यादव इंपैक्ट सब के रूप में आए, 3 गेंदों में 6 उनके, 58 रन चाहिए मुंबई को अपने आईपीएल का सबसे सफल रन चेस पूरा करने के लिए। कहानी यही रही है 2012 से ओपनिंग मैच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कुछ इतिहास बनाने की तरफ अब बढ़ चुका है। सूर्या का एक और चौका डबल डिजिट्स में। बेहतरीन शॉट सूर्य कुमार यादव, ओवर पिच, और वहां पे बिल्कुल बड़ा गैप है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे। तगड़े सूरमाओं की टीम है भाई मुंबई, रौंदती चली जा रही है। फिलहाल तो दबदबा हुकूमत बनाए हुए और एक तरफा 13.2 ओवर 170 के करीब स्कोर लगा दिया है। 50 रन रह गए हैं गुरु। मतलब द एज ऑफ मिरेकल्स इज नॉट पास्ट। अनिल बात कर रहा था कि पहले 200 चेज हुआ। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप 200 लगा दो, द ओल्ड एडेज कि यार ये नहीं बनने, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आईपीएल में कुछ मुश्किल है ही नहीं है, बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है गुरु, जो कभी हुआ नहीं। अगेंस्ट द टाइड सब कुछ चल रहा है यार, कूद कूद मछलियां बगले खा रही हैं। सियारा सुपर स्ट्राइकर ऑफ द मैच, कूद कूद के 205 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा ने अपनी एक और खूबसूरत पारी को बुना। फिन एलन पहले ही थोड़ा सा डैमेज करके गए थे, लेकिन असली डैमेज तो
इस रन चेस के खत्म होने के बाद आने वाला है। हकीकत ये भी है कि केकेआर के लिए समस्याएं सीजन से पहले ही इकट्ठा हो गई थी। ना राणा, ना पथिराना और आकाश के रूप में जो दीप जल रहा था वो भी बुझ गया सीजन से पहले। आपका जब बॉलिंग कॉम्बिनेशन हिलता है ना, गौतम गंभीर की मुझे अब याद आती है उनकी वो स्टेटमेंट कि भैया एक बैट्समैन आपको मैच जिताएगा, बॉलर्स आपको टूर्नामेंट जिताएंगे। और वो टूर्नामेंट जब जीते थे गौतम ट्यूटलेज में, मुझे लगता है कि उस वक्त 106 विकेटें, मुझे याद है 106 विकेटें 6 बंदों ने ली थी और दूसरा बेस्ट 82 था। तो वो बॉलिंग जब बिखरी है ना, उसके बाद संतुलन आया ही नहीं है। और कॉम्बिनेशन जिताता है आपको, बड़े प्लेयर नहीं जिताते। सही जगह पे सही बंदा फिट होता है ना, तब जाके वो कॉम्बिनेशन बनता है। वो जिग्सॉ पजल फिट करनी बड़ी जरूरी है और मुझे लगता है बिखर गई है, निखरने की बजाय बिखर गई है। और शुरू में अगर ऐसी हार मिले एसआरएच के लिए भी और केकेआर के लिए भी, ये खतरे की घंटी है। आखिरी गेंद वरुण चक्रवर्ती की स्पेल की कुछ ऐसी कहानी रही थी बैक एंड ऑफ द वर्ल्ड कप की, जहां पे 10 से ऊपर का इकोनॉमी रहा। टूर्नामेंट की शुरुआत कमाल की थी, पहले 4 मैच में ही 9 विकेट चटका दिए थे। डाउन द ग्राउंड गए और चांस नहीं, एक बार फिर से फील्डर के पास करारा प्रहार किया है और एक और ओवर को खराब किया है वरुण चक्रवर्ती के। 14 में 175 पे मुंबई। विस्फोटक आरआर टॉप ऑर्डर के सामने होंगे सीएसके के मजबूत इरादे। देखिए आरआर वर्सेस सीएसके 30 मार्च सोमवार। Simon Williams auditioning for Wonder Man. It's impossible for superpowered individuals to perform in major motion pictures. I'll never work again if anyone found out. My lips are sealed. Marvel Television's Wonder Man. छियालीस रन 36 गेंदें, इक्वेशन मुंबई के लिए। इतिहास के पन्नों को फाड़ के फेंक दीजिए, कर दीजिए सीजन की शुरुआत उसी हिसाब से जैसे कि उम्मीदें बुनी गई थी इन फैंस द्वारा, जो आ रहे हैं सालों साल ये देखने की ओपनिंग कॉन्टेस्ट है। तो चलिए एक डब्ल्यू लगा दिया जाए नाम के सामने। वर्ल्ड कप विनर से लेस ये टीम, इंटरनेशनल कैप्टन से भरी हुई ये टीम, स्क्वाड में इतनी क्षमता की कॉबिन बॉश जैसे खिलाड़ियों के लिए जगह नहीं। विल जैक सैंटनर तो जुड़े भी नहीं है अभी तक। नीचे शर्फेन रदरफोर्ड, नमन धीर, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, एक्सप्लोसिव फायर पावर मौजूद है। गुरु अभी तो ट्रेलर चला है, फिल्म तो देखी नहीं अभी तो पट्टी शुरू हुई है। रात अभी बाकी है और बात अभी बाकी है। कैच की कॉल है लेकिन सिर्फ दर्शक बनेंगे ये दोनों फील्डर्स, जिनके बीचों बीच से निकाल दिया है। 1 और 4 ये उल्टा छाता खोलते हैं जनरली जब इनका आप वैगन व्हील देखते हैं। तो चलिए उसमें एक और लकीर अब खींच दीजिए। ज्यादा गैप नहीं था वहां पे, लेकिन फिर भी सूर्य कुमार यादव बिल्कुल दोनों फील्डर के बीच में से निकालती हुई एक और बाउंड्री। ये देखिए ज्यादा गैप नहीं था, मुजरबानी भी थे वहां पे। कार्तिक त्यागी सोच रहे थे कि कैच होगी, लेकिन मौका नहीं बिल्कुल। संपर्क कैसा, फील्डर नीचे, रिंकू सिंह है तो हाथ सुरक्षित है। तो बात यह निश्चित है कि कैच इस बार नहीं होगा ड्रॉप। सूर्य कुमार यादव तेज रफ्तार से इस रन चेस को पूरा करना चाह रहे थे। फिलहाल डगआउट की दिशा में जाएंगे और कार्तिक त्यागी जो विकेट डिजर्व करते थे बहुत समय पहले, उनका आखिरकार खाता खुलेगा। सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है कि एलिवेशन जो चाहते थे वो नहीं ले पाए, क्योंकि गेंद हाइट ज्यादा पकड़ गई। अगर थोड़ा सा फ्लैट जाती तो मीलों मील बाहर जाती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस मौके के ऊपर वैल्यूएबल रन्स, 8 गेंदों में 16 रन, वो रन रेट को बनाए हुए और मुंबई जीत की तरफ अग्रसर। ये है साइमन विलियम्स, वो एक्टर है। साइमन विलियम्स सुपर पावर्ड है और बेहद खतरनाक भी। वो हरा था या चमक रहा था?
वो हरा तो बिल्कुल नहीं था। किसी और ने देखा तो मुझे कभी काम नहीं मिलेगा। अगर उसे मेरा सीक्रेट पता चल गया तो लब सिले हुए। तिलक वर्मा मुंबई इंडियंस की इसी नर्सरी में तिलक वर्मा नाम का एक पौधा आया और अब पेड़ बन चुका है भारतीय क्रिकेट का। 3 पे काम नहीं बना तो थोड़ा सा नीचे का आना पड़ा, बात वहां बन गई। वर्ल्ड चैंपियन तिलक वर्मा अब स्ट्राइक पे नंबर पहली गेंद ने लगाया था। ये जनरेशन गुरु कौन से ग्रह से आई है? पहला गेंद खेल रहा है बंदा, स्टेप आउट, बाहर से ही मुझे लगता है सेट होके आते हैं। क्या है ये कवर में? यो अपना जमाना था, सब कहते थे गुरु पहली 5 गेंदें देखो, जांचो, भांपो, सबकॉन्शियस माइंड ट्यून होगा विकेट के ऊपर। ये पता नहीं कौन सी ट्यून पे खेलते हैं गुरु। हर बॉल फ्री हिट है। शेरी उसी माइंडसेट से खेल रहे हैं ऐसा लग रहा है। माइंड सेट की बात छोड़ो, मन जीते जग जीते। ये मन जीत चुके हैं आपने। भय नाम की कोई चीज ही नहीं है। आउट होने का भय इनके मन में है ही नहीं है। एक लाइसेंस दे के भेजा गया है, लाइसेंस टू किल। मतलब सामने वाले को तहस नहस करो, आउट हो गए कोई चिंता नहीं। और ये जब ये आश्वासन आपका कप्तान आपको देता है, ये ऐसा सुरक्षा कवच आपको पहनाता, और ये वो विकेट सूर्य कुमार यादव अपना वेट ट्रांसफर नहीं कर पाए इनटू द शॉट, इसीलिए थोड़ा वेट इनटू द शॉट, इसीलिए थोड़ा वेट पीछे रहा और वो एलिवेशन नहीं मिली। गेंद आसमान की तरफ गई। अगर थोड़ा सा फ्लैटर होती तो वो एलिवेशन जो वो चाहते थे वो मिल जाती, बिकॉज वो पिछले पैर पे गए और उसके बाद वो वेट ट्रांसफर नहीं कर सके इनटू द शॉट। दैट्स द रीजन दैट ही गॉट आउट। तिलक वर्मा भी साउथ अफ्रीका में 2 बंदे थे, संजू सैमसन और तिलक वर्मा, बैक टू बैक हंड्रेड्स ऑन दोस पिचेस वेयर साउथ अफ्रीका डोमिनेटेड इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप भी इस बात का कोई प्रमाण तो देने की जरूरत नहीं है। वहां जाके भारत के ये यंगस्टर्स विजय पताका फहराएं, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराएं और 2-2 वो भी 20 ओवर में नहीं, 12-12, 14-14 ओवर में। सैमसन ने वही किया, वही तिलक वर्मा ने किया। दैट सीरीज एक्चुअली वाज अ टर्निंग पॉइंट एज फार एज बिलीफ इज कंसर्न्ड। और उसके बाद तिलक वर्मा इज नेवर लुक बैक। कभी कभी स्लो गेंद आता है तो थोड़ा फंसते हैं, बट देन इवन द सन हैज स्पॉट्स। हर आदमी में कहीं ना कहीं बेहतरी के लिए स्कोप होता है। द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज अ रूम फॉर इंप्रूवमेंट। डॉट गेंद के साथ ओवर समाप्त। 8 रन इस ओवर से भी आए, लेकिन वो विकेट भी आया। कार्तिक त्यागी का खाता आखिरकार खुल गया। सीएटआई स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का वक्त आखिरी बार आज की शाम वानखेड़े में। कल का मुकाबला राजस्थान